इस दोपहर की पावन घड़ी में मैं अपने टूटे हुए मन को लेकर तेरे चरणों में आता हूं। हे प्रभु, मैं थक गया हूं, सच में थक गया हूं। इस जीवन की दौड़ में, इस रोजगार की खोज में मैंने सब कुछ कर लिया, मगर कुछ भी नहीं बदला। क्या मैं तुझसे कुछ मांग सकता हूं? हां प्रभु, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है, मेरा सहायक है। प्रभु, क्या तू मुझे सुन रहा है? क्या तू मेरी व्यथा को देख रहा है? इस दुनिया में हर कोई मुझे नाप तौल कर देखता है। कितनी डिग्रियां हैं, कितना अनुभव है, कितनी सिफारिश है, लेकिन तू तो मन की गहराई को देखता है ना प्रभु। तू जानता है कि मेरा दिल कितना टूटा हुआ है। कितनी बार मैंने इंटरव्यू दिया, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, हर बार आशा लेकर गया और हर बार निराशा साथ लाया। कब तक प्रभु, कब तक? हे स्वर्ग के राजा, कितनी बार लोग कहते हैं तेरे जैसे कितनों को हमने देखा है, तू क्या कर पाएगा? लेकिन मैं जानता हूं, जब तू बुलाता है तो मछुआरा भी लोगों का जाल बन जाता है। तू अयोग्य को भी योग्य बनाता है, तू अनपढ़ को भी जान देता है। क्या मैं तुझसे यह नहीं मांग सकता? हां प्रभु, मैं मांगता हूं नौकरी, एक ऐसी नौकरी जहां मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं, जहां मैं तेरी महिमा कर सकूं और खुद को सम्मान के साथ जी सकूं। प्रभु, तू ही तो मेरी आशा है। कितने दरवाजे खटखटाए मैंने, कितने रिज्यूमे भेजे, कितनी अर्जियां दी, कितने लोगों से बात की। कभी कभी लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन फिर तेरी आवाज आती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो आवाज मेरे दिल में फिर से एक आशा जगा देती है। हे यीशु, क्या तेरे लिए कुछ भी असंभव है? क्या तू मुझे वो दरवाजा नहीं दिखा सकता जो मेरे लिए खुला हो? क्या तू उस कंपनी में मेरा नाम नहीं रख सकता जहां मैं तेरी इच्छा से नौकरी कर सकूं? तू तो वह है जो समुद्र में राह बनाता है, तू रेगिस्तान में पानी निकालता है। मेरे लिए नौकरी का एक अवसर क्या बड़ी बात है तेरे लिए? नहीं प्रभु, कुछ भी असंभव नहीं है। हे पवित्र आत्मा, इस दोपहर मेरे जीवन की दिशा को बदल दे, मेरी निराशा को आशा में बदल दे, मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दे, मेरा हताश चेहरा फिर से चमक उठे। ऐसा कुछ कर प्रभु। तू मेरी योग्यता पर नहीं, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। तू मेरी मजबूरी को, मेरी विवशता को समझ। प्रभु, मैं कब तक दूसरों पर निर्भर रहूं? कब तक मैं माता पिता की आंखों में चिंता देखता रहूं? कब तक मैं छोटे छोटे खर्चों के लिए भी हाथ फैलाऊं? नहीं प्रभु, अब नहीं। अब मैं तुझसे मांगता हूं एक नई शुरुआत, एक नई नौकरी, एक नई दिशा। हे यीशु, मैं जानता हूं तू सब देख रहा है। तू मेरे अतीत को जानता है, मेरी परिस्थितियों को भी। मैंने पढ़ाई की पर नौकरी नहीं मिली, मैंने सीखा पर उपयोग नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं थक गया हूं प्रभु। अब मैं तुझसे कहता हूं, हे परमेश्वर, अब तू ही कुछ कर। क्या तू मुझे उपयोग नहीं कर सकता? जैसे तूने मूसा को उपयोग किया जब वह बियाबान में भटक रहा था, जैसे तूने दाऊद को उठाया जब वह भेड़ें चरा रहा था, जैसे तूने मरियम को चुना जब वह साधारण युवती थी। प्रभु, मैं भी साधारण हूं, लेकिन मेरी आत्मा कहती है तू मुझे भी बुला सकता है, तू मुझे भी ऊंचा उठा सकता है। हे प्रभु, तू जो दिन में सूर्य बनकर चमकता है, इस दोपहर मुझे दिशा दे। मेरे जीवन का अंधकार अब बहुत हो गया। अब एक किरण चाहिए, अब एक दरवाजा चाहिए, अब एक अवसर चाहिए। तू कहता है जो मुझसे मांगते हैं उन्हें मैं नित नवीन करता हूं। आज तू मुझे भी नया कर दे प्रभु। प्रभु, क्या मैं अयोग्य हूं? अगर हां तो तू मुझे योग्य बना। क्या मैं अकेला हूं तो तू मेरी संगति बन। क्या मैं असफल हूं तो तू मुझे सफलता का नया अध्याय दे। हे परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना में उन सब के लिए भी रो रहा हूं जो मेरे जैसे हैं, जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो थक चुके हैं, जो डिप्रेशन में हैं। प्रभु, तू हम सबका सहारा बन जा। तू हर एक आत्मा पर अपनी करुणा उंडेल दे। मैं विश्वास करता हूं, हां मैं विश्वास करता हूं कि यह दोपहर व्यर्थ नहीं जाएगी। तू कोई चमत्कार करेगा। तू किसी हृदय को मुझे कॉल करने के लिए उकसाएगा। तू मेरी योग्यता को सम्मान देगा। जब तू करेगा मैं गवाही दूंगा। मैं लोगों से कहूंगा, देखो मेरा परमेश्वर जीवित है। उसने मेरी सुनी, उसने मुझे नौकरी दी, उसने मेरे जीवन को बदला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे उत्तर के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए। मैं तेरा हूं और सदा तेरा रहूंगा। मैं इस दोपहर तेरे पवित्र चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं, टूटे हुए दिल से, थके हुए मन से, मगर विश्वास से भरे हुए हृदय से। तू जानता है प्रभु मैं क्या चाहता हूं। मैं नौकरी चाहता हूं। हां प्रभु, एक सरकारी नौकरी जिससे मेरा भविष्य बने,
मेरे परिवार को सहारा मिले और मैं तेरा नाम ऊंचा कर सकूं। प्रभु, तू ही मेरी उम्मीद है। कितनी बार रिजल्ट आया और नम नहीं था, कितनी बार परीक्षा दी और नंबर बस थोड़े कम रह गए, कितनी बार लोगों से सुना तेरे बस की बात नहीं है, पर प्रभु तूने तो कहा था जो मुझसे मांगते हैं उन्हें दिया जाएगा। क्या मैं झूठा हूं? नहीं प्रभु, मैं तुझसे सच्चे मन से मांगता हूं। हे यीशु, क्या तू मेरी चीख नहीं सुन रहा? क्या तू मेरी आंसुओं की धारा नहीं देख रहा? हर सुबह जब मैं किताबें खोलता हूं, हर रात जब मैं नींद से लड़कर पढ़ाई करता हूं, तब मैं सिर्फ तुझसे कहता हूं, प्रभु एक मौका दे दे, बस एक मौका। कभी कभी हिम्मत टूट जाती है जब कोई कहता है सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं है, जब मैं देखता हूं कि पैसे और सिफारिशों से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, जब मेरी योग्यता होते हुए भी मेरा चयन नहीं होता, तब मन रो उठता है प्रभु। तब दिल कहता है अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी तू बोलता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ प्रभु, तेरे ये वचन ही तो मुझे जीवित रखते हैं। तेरे यही वचन हैं जो मुझे फिर से उठने की शक्ति देते हैं। हे स्वर्ग के राजा, मैं कोई रिश्वत नहीं दे सकता, मैं कोई ऊंची सिफारिश नहीं ला सकता, पर मेरे पास है मेहनत, आंसू और तुझ पर विश्वास। क्या यह काफी नहीं? तू तो वही है जो मछुआरे को प्रेरित बनाता है, तू चरवाहे को राजा बनाता है। क्या तू एक साधारण छात्र को अधिकारी नहीं बना सकता? प्रभु, मेरे घर की स्थिति तू जानता है। पिताजी की आंखों में चिंता है, मां हर रोज उपवास करती है, भाई बहन को मुझसे उम्मीद है और रिश्तेदार ताना मारते हैं अब तक नौकरी नहीं लगी। कितने सालों से तैयारी कर रहा है। हे यीशु, ये सब बातें मेरे दिल को बींध देती हैं। क्या तू मुझे देख नहीं रहा प्रभु? क्या तू मेरे जख्मों को नहीं पहचान रहा? क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझसे केवल नौकरी नहीं, जीवन की बहाली मांग रहा हूं? मैं तुझसे वो मंच मांग रहा हूं जहां से मैं अपने परिवार को सम्मान दिला सकूं, जहां मैं समाज की सेवा कर सकूं, जहां मैं तुझसे मिली आशीष को लोगों में बांट सकूं। हे प्रभु, मैं कैसे कहूं तुझसे? हर बार परीक्षा के दिन सुबह उठकर मैं तुझसे कहता हूं, प्रभु आज मेरे साथ चलना, आज मेरी कलम को दिशा देना। और परीक्षा के बाद भी मैं कहता हूं, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने साथ दिया। लेकिन फिर जब परिणाम आता है और मेरा नाम नहीं होता, तो मैं टूट जाता हूं, मैं रोता हूं प्रभु, सच में खूब रोता हूं। लेकिन फिर मेरी आत्मा से आवाज आती है, रो क्यों रहा है? तेरा परमेश्वर अभी भी तुझसे प्रेम करता है। और फिर मैं उठ जाता हूं, फिर से किताबें खोल लेता हूं, फिर से खुद से कहता हूं, इस बार तेरा चयन होगा। हे यीशु, मैं जानता हूं तू देर करता है पर अंधेर नहीं करता, तू परीक्षा लेता है पर अंत में विजयी भी तू ही बनाता है। क्या अब वो समय नहीं आ गया जब तू मुझे उत्तर दे? क्या अब मेरा नाम चयन सूची में नहीं होना चाहिए? हे पवित्र आत्मा, मेरे चारों ओर जितना भी अंधकार है उसे अपने ज्योति से चीर दे। मेरे मन में जितना भी डर है उसे शांति से भर दे। मेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटा दे प्रभु। सरकारी नौकरी, हां प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि जब मेरे हाथ में नियुक्ति पत्र आए तब सबसे पहले मैं तेरे चरणों में आकर कहूं, प्रभु ये तेरी ही कृपा है, ये तेरी ही आशीष है। मैं तुझसे वादा करता हूं प्रभु, जब मुझे नौकरी मिलेगी मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरों की सहायता करूंगा, मैं तेरी गवाही दूंगा। हे यीशु, मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं, कुछ हार चुके हैं, कुछ निराश है, कुछ थक गए हैं। उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, तू सब पर अनुग्रह कर, तू सबको सफलता दे और जो तू चाहता है वो सबके जीवन में पूरा कर। मैं विश्वास करता हूं, हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू इस साल, इस परीक्षा में, इस समय मेरे लिए चमत्कार करेगा। तू मेरे नाम को चयन सूची में ऊपर रखेगा, तू मेरे जीवन को एक नई दिशा देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस विश्वास के लिए, धन्यवाद कि तू सुनता है, धन्यवाद कि तू उत्तर देता है, धन्यवाद कि तू समय पर आता है और सबसे सुंदर उत्तर लेकर आता है। इस प्रार्थना को मैं अपने पूरे हृदय से, पूरे विश्वास से तेरे नाम में मांगता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।